ये है हमारे ड्रामे का हीरो ताई, जिसे वक्त और हालात और लोगों के बदलते हुए चेहरे ने इतना मजबूर कर दिया कि वो भूल गया कि कभी वो इनोसेंट सा रहा करता था। उसके पास भी एक दिल था जो किसी के लिए धड़कता था, लेकिन अब यहाँ पर उसका दिल पत्थर का बन चुका था जो किसी के लिए नहीं धड़क रहा था, क्योंकि उसने एक माफिया लाइफस्टाइल को चुन जो लिया था। और एक माफिया की लाइफ में प्यार नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। ताई की ज़िंदगी पहले बहुत प्यारी थी। उसकी एक प्यारी सी फैमिली थी, उसके मॉम डैड और उसकी प्यारी सी सिस्टर फ़ा, जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तब तक सारी चीज़ें ठीक थी जब तक कि उसकी लाइफ में हीरेन की एंट्री नहीं हुई थी। हीरेन अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है, जिसके लाइफ में किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस और वैल्यू नहीं है। हीरेन जब यहाँ पर फ़ा से मिलता है तो फ़ा अपने आप को हीरेन के प्यार में पड़ने से रोक नहीं पाती है। वक्त के साथ साथ फ़ा और हीरेन की फ्रेंडशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी, और ताई को जब इसके बारे में मालूम पड़ता है तब वो अपनी सिस्टर फ़ा को वार्न करता है कि वो हीरेन से दूर रहे। हीरेन अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है, वो उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन फ़ा को ताई की बात समझ में नहीं आती है। उसका कहना था हीरेन भले ही अमीर बाप का बेटा है, लेकिन वो काफ़ी सुलझा हुआ है। नाइट में अचानक से ताई की मॉम की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। डैड उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और ताई से कहते हैं फ़ा का ख्याल रखने के लिए। एंड यहीं पर ही उनका बहुत बुरी तरीके से कार एक्सीडेंट होता है, जिसमें फ़ा और ताई अपने पेरेंट्स को खो देते हैं। न्यूज़ वायरल होती है और इसमें हीरेन का नाम सामने आता है, लेकिन सबूत हीरेन की तरफ इशारा नहीं करते हैं, बल्कि किसी और की तरफ इशारा करते हैं। बाद में ताई के पेरेंट्स के कातिलों को सज़ा दिलवाई जाती है, जो खुद के बयान को देता है और बताता है कि उस दिन उसने बहुत ज़्यादा नशा करके रखा हुआ था, इसी वजह से गलती से कार एक्सीडेंट हुआ था। उसे जेल हो जाती है। ताई अपने पेरेंट्स का फ्यूनरल अटेंड करने के बाद अपनी ग्रैनी के साथ रहने के लिए चला आता है, जहाँ पर ग्रैनी का कहना था उन्होंने अपने बहू और बेटे को खो दिया है, लेकिन वो फ़ा और ताई को खोना नहीं चाहते हैं। जबकि फ़ा को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ताई फ़ा से कहता है कि वो हीरेन से दूर रहे, जबकि फ़ा का कहना था कि हीरेन ने कुछ भी गलत नहीं किया है, तब वो हीरेन से दूर क्यों रहे। जबकि ताई को हीरेन पे डाउट था, इसी वजह से वो फ़ा से कह रहा था, लेकिन फ़ा ताई की बात नहीं सुनती। इसी वजह से ताई बिना खाना खाए हुए बाहर निकल जाता है। वो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन रनिंग करके निकाल रहा होता है। एंड यहीं पर ही एक्सीडेंटली उसकी मुलाकात हमारी हीरोइन कैट से होती है। कैट जो कि हीरेन के डैड पर गुस्सा कर रही होती है और अपने शूज से उनके लगे हुए पोस्टर के ऊपर हिट कर रही थी, जबकि वहाँ पर ये क्राइम माना जा रहा था, क्योंकि हीरेन के डैड बहुत ही रिच पर्सनैलिटी के जो थे। पुलिस कैट को अरेस्ट करती उससे पहले ताई आ करके कैट को वहाँ से भगा कर लेकर जाता है और उसे बचा लेता है। इस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ चुके थे। यहाँ पर ताई कैट से पूछता है कि वो हीरेन के डैड को इस तरीके से पंच क्यों कर रही थी, जिस पर कैट का कहना था कि इन अमीरजादों से उसे बहुत बुरी तरीके से चिढ़ है, बहुत नफरत करती है, इसी वजह से वो उन्हें हिट कर रही थी। जबकि यहाँ पर कैट की पर्सनल दुश्मनी थी। एक्चुअली कैट की मॉम जब प्रेग्नेंट थी और इसके बारे में उन्होंने हीरेन के डैड को बताया था, और हीरेन के डैड को मालूम पड़ा कि कैट की मॉम प्रेग्नेंट है, लेकिन वो एक गर्ल को जन्म देंगी। इस वजह से उन्होंने कैट की मॉम से ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि उन्हें एक बॉय चाहिए था। और उसके बाद उन्होंने हीरेन की मॉम से शादी कर ली थी। कैट के जन्म के बाद कैट की मॉम ने अकेले उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। इसी वजह से कैट अपनी मॉम की बहुत रिस्पेक्ट करती है और हीरेन की डैड से बहुत नफरत करती है। हीरेन फ़ा से एक मॉल में मिलता है, जहाँ पर फ़ा उसके टूटे हुए हाथ को देखती है और उससे पूछती है कि उसे चोट कैसे लगी। हीरेन बताता है कि उसके डैड ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा है। साथ ही हीरेन फ़ा से ये भी बताता है कि ये पहली बार नहीं है, ऐसी कई बार उसके डैड ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा है, क्योंकि कुछ चीज़ें उसके डैड की उसे पसंद नहीं आती है, और जब वो उस पर ऑब्जेक्शन उठाता है तो बदले में उसके डैड बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। हीरेन फ़ा से ये भी क्लियर करता है क्या जिस तरह ताई ये समझता है कि हीरेन की वजह से उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है, क्या फ़ा का भी यही मानना है, जिस पर फ़ा हीरेन से कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती है। जबकि सच्चाई यह है कि हीरेन की ही गलती की वजह से ताई के मॉम डैड आज इस दुनिया में नहीं है। हीरेन के ही कार एक्सीडेंट की वजह से फ़ा ने अपने पेरेंट्स को खोया है। इसके बारे में जब हीरेन अपने डैड को बताता है, तब उसके डैड उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं कि उन्होंने कई बार उसे मना किया है कि नशे की हालत में वो कार ड्राइव ना करे, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है। लेकिन किसी भी तरीके से उन्हें अपने इकलौते बेटे को बचाना था, तो वो यहाँ पर अपने पैसे की पावर का यूज़ करते हैं और अपने बेटे को बचा लेते हैं। जबकि हीरेन के बदले में उन्होंने किसी और को जेल में भेज दिया है जो बेकसूर है। स्कूल में हीरेन और ताई के बीच में फाइटिंग चल रही थी। इस वजह से
क्योंकि ताई ने हीरेन को वार्न किया है कि वो उसकी सिस्टर फा से दूर रहे। इस फाइटिंग की वजह से हीरेन के डैड को प्रिंसिपल ऑफिस आना पड़ता है। उन्हें यहाँ पर ताई के बारे में मालूम पड़ता है कि इसी के पेरेंट्स तो इस दुनिया में नहीं है। हीरेन की गलती की वजह से वो यहाँ पर काफ़ी स्मार्ट तरीके से सारे मामले को क्लियर कर देते हैं और अपने बेटे हीरेन की तरफ से ताई से सॉरी भी बोलते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा हीरेन जेल में जाए। अगर ताई से वो पंगा लेंगे तो उन्हें डर था कि कहीं ताई के मॉम डैड के बारे में उसे असलियत ना मालूम पड़ जाए। गुजरते हुए वक्त के साथ ताई और कैट की फ्रेंडशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। ताई उससे मिलने के लिए उसकी क्लास के बाहर उसका वेट कर रहा था। कैट यहाँ पर हीरेन के डैड के मैनेजर को देखती है। उसे कुछ डाउट होता है, इसी वजह से वो ताई को लेकर के छुप जाती है। एंड यहाँ पर छुपने के चक्कर में दोनों एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाते हैं। ताई कैट से पूछता भी है कि वो दोनों इस तरीके से छुपे क्यों हैं। कैट नहीं बताती है। दोनों को एक दूसरे की प्रॉब्लम्स के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। दोनों बाहर जाते हैं और स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं और एक साथ अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। कैट जब घर पहुंचती है तब हीरेन के डैड उसका इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर कैट अपने डैड से बहुत ज़्यादा नफरत करती है। इसी वजह से वो उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए कह देती है। हीरेन के डैड घर से बाहर निकलने से पहले कैट के सामने एक डील करते हैं कि अगर वो हीरेन को स्टडी करवाने में उसकी हेल्प करती है, क्योंकि कैट स्टडी में काफ़ी अच्छी है, तो इसी वजह से वो चाहते थे कि हीरेन भी स्टडी में अच्छा हो जाए और उसे चाइनीज़ लैंग्वेज आ जाए, जो कि कैट को अच्छी तरीके से आती थी। और इसके बदले में वो कैट की मॉम की सर्जरी के बारे में कहते हैं, जबकि कैट को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसकी मॉम की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उन्हें सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाएगी। कैट अपनी मॉम की सर्जरी के लिए हीरेन के डैड के साथ डील मंजूर कर लेती है कि वो हीरेन को चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाएगी, जबकि कैट की मॉम का कहना था कि मेरी वजह से तुम अपनी लाइफ स्पॉइल मत करो। कैट का कहना था एक उसकी मॉम ही तो उसकी लाइफ में है और उनके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। हीरेन के डैड हीरेन की स्टडी अच्छी करवाने के चक्कर में उसे कैट के पास जाने के लिए कहते हैं। हीरेन मना करता है, जिस पर उसके डैड हीरेन को ब्लैकमेल करते हैं और हीरेन को अपने डैड की बात माननी पड़ती है। ताई हीरेन के पास कॉल करता है कि आज वो क्लासेस क्यों नहीं आई। हीरेन क्लासेस नहीं गई हुई थी क्योंकि आज उसकी मॉम की सर्जरी जो हो रही थी। कैट अपनी प्रॉब्लम्स में ताई को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से झूठ बोल देती है कि मैं बिजी हूँ। नेक्स्ट डे कैट हीरेन को चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाने के लिए जब एक रेस्टोरेंट में उसके पास जाती है, हीरेन अपने डैड के सामने तो कुछ भी नहीं बोल सकता था, लेकिन कैट को वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है और गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। कैट जब बाहर जाती है तब वो ताई से मिलती है, जो अपनी सिस्टर को ड्रॉप करने के लिए आया हुआ था। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है फा, जो कि स्टडी का बहाना बना करके आई हुई थी हीरेन से मिलने के लिए। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। धीरे धीरे वक्त के साथ ताई और कैट की फ्रेंडशिप अब प्यार में कन्वर्ट हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन दोनों कह नहीं पा रहे थे। फाइनली एक दिन आ ही जाता है जब कैट ताई को बताती है कि अपनी आगे की स्टडीज़ के लिए वो एब्रॉड जा रही है अपनी मॉम के साथ, और इसी वजह से वो ताई से लास्ट टाइम मिलने के लिए आई हुई है। पता नहीं फिर बाद में वो दोनों एक दूसरे से मिल पाए या ना मिल पाए। दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं, लेकिन जाने से पहले साथ ही एक दूसरे के साथ गिफ्ट भी एक्सचेंज करते हैं। एंड ताई यहाँ पर हिम्मत बना करके कैट से अपनी फीलिंग्स के बारे में बता ही देता है। दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि दोनों एक दूसरे का इंतज़ार करेंगे, और यहीं पर ही इन दोनों की पहली किस होती है। ताई खुशी खुशी वापस घर जा रहा था, सामने एक कार आती है और उससे उसकी टक्कर होने वाली थी। बाद में मालूम पड़ता है कि कार ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि हीरेन ही है, जो कि बहुत ज़्यादा नशे में था। ताई को पहले से ही डाउट था कि उसके मॉम डैड की डेथ के पीछे ज़रूर हीरेन ही है। इसी वजह से वो उसकी वीडियो बना लेता है और पुलिस स्टेशन में जा कर के वो वीडियो दिखा भी देता है। लेकिन यहाँ पर ताई को इस बात का रियलाइज़ करवाया जाता है कि पैसे की पावर सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। पैसे की पावर की वजह से तुम बड़े से बड़े क्राइम को भी छुपा सकते हो। हीरेन को यहाँ पर उसके डैड अपने पैसों की पावर की वजह से वापस लेकर के चले जाते हैं, जिसकी वजह से बेचारा ताई बहुत अपसेट हो जाता है। लेकिन उसके पास हीरेन की जो वीडियो थी जिसमें वो नशे में कह रहा था कि आज बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया क्योंकि आज किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये वीडियो ताई वायरल कर देता है। हीरेन की मॉम को जब हीरेन की वीडियो के बारे में मालूम पड़ा तब वो हीरेन से मिलने के लिए आई हुई थी, और इस मैटर को लेकर के हीरेन के मॉम डैड में फ़ाइट होने लगती है। हीरेन के मॉम डैड आपस में हमेशा फ़ाइट किया करते हैं, इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं। हीरेन को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है और वो जब अपनी वीडियो पर बैड कमेंट्स पढ़ता है तब वो डिसाइड करता है कि वो ताई से अपना रिवेंज लेगा
और इसका निशाना वो फा को बनाता है और बड़ी ही चालाकी के साथ वो फा को ड्रग देता है और उसके बाद उसके शर्ट पे लिखता है कि ये ख़रीदने की चीज़ है, जो भी इसे ख़रीद सकता है ख़रीद ले। और उसके बाद वो उसके साथ बुरा करता है। ताई और कैट भले ही कहने को अलग अलग कंट्री में हैं, लेकिन फिर भी दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैट यहाँ पर ताई को बताती है कि उसकी ग्रेजुएशन बस कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद वो थाईलैंड वापस आएगी। फा को हीरेन की असलियत के बारे में मालूम पड़ा तब तक देर हो चुकी थी। उसके शर्ट के पीछे जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सब पढ़कर सब लोग हंस रहे थे और हीरेन ने तो उसका एमएमएस भी बना दिया था और उसे वायरल भी कर दिया था। इन सब के बारे में जब ताई को मालूम पड़ता है तब उसे हीरेन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ताई अपनी सिस्टर फा से मिलने के लिए आता है। फा रोते हुए इन सब का ब्लेम ताई पर डाल देती है कि अगर उसने हीरेन की वीडियो को वायरल ना किया होता तो शायद आज हीरेन फा की एमएमएस को इस तरीके से वायरल ना करता। ताई ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब बात उसकी सिस्टर फा पर आ चुकी थी। इसी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो हीरेन को बहुत बुरी तरीके से मारता है। साथ ही वो हीरेन के 2 फिंगर्स को भी कट कर देता है, जिसकी वजह से हीरेन दर्द में तड़पता है और बेहोश हो जाता है। ताई ने हीरेन के साथ जो कुछ भी किया था इस बात को वो खुद ही जाकर के पुलिस स्टेशन में एक्सेप्ट कर लेता है। उसने हीरेन जैसी पर्सनैलिटी को हर्ट किया, तो इसी वजह से हीरेन के डैड अब ताई से अपना रिवेंज लेना चाह रहे थे। इसी वजह से उन्होंने ताई को जेल भेज दिया और कई सालों की सज़ा भी दिलवा दी थी। इतने पर भी हीरेन के डैड को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। वो हर रोज़ जेल में ताई को मरवाया करते थे। कैट को भी ताई के बारे में मालूम पड़ा। न्यूज़ वायरल हो रही थी कि ताई ने अपने मॉम डैड के रिवेंज के चक्कर में हीरेन के साथ इतना ज़्यादा गलत किया, जबकि कैट का मानना ऐसा नहीं था। वो ऑलरेडी ताई के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर चुकी थी। इसी वजह से ताई किस टाइप है उसे अच्छे से मालूम था। वो ताई की हेल्प करना चाह रही थी। इसी वजह से वो अपनी पैकिंग शुरू करती है वापस थाईलैंड आने के लिए, जिस पर उसकी मॉम रोकती है। तुम्हें क्या लगता है ताई को जब मालूम पड़ेगा कि तुम हीरेन की सिस्टर हो तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट करेगा? क्या तब भी तुम दोनों का प्यार वैसे ही रह जाएगा जैसे पहले था? जिस पर कैट का कहना था, मॉम मैं ताई को अच्छी तरीके से जानती हूँ, मैं उसे पहचानने में धोखा नहीं खा सकती हूँ। सिचुएशन अभी चाहे जैसे है, लेकिन मैं ताई को अच्छे से समझती हूँ। तब कैट की मॉम उससे कहती है, तुम अच्छे से समझती हो, लेकिन क्या ताई भी उसी तरीके से समझ पाएगा जिस तरीके से तुम उसे समझ पाओगी? इन केस अगर तुम्हारे डैड को मालूम पड़ गया और उन्होंने अगर ताई को ये बिलीव दिला दिया कि तुम उनके साइड से हो, तब क्या करोगी? कैट अपनी मॉम से कहती है कि सिचुएशन चाहे जैसी भी रहेगी, फ़िलहाल वो थाईलैंड जाएगी। इधर हीरेन को दिखाया जाता है फिंगर खोने के बाद वो सदमे में चला जाता है। ना ही कुछ खाता है ना ही कुछ पीता है, बस स्टैचू की तरह था। नर्स आती है जो कि उसकी पर्सनल नर्स थी। उसके डैड ने उसे हायर किया था। वो उसे हीरेन को खाना खिलाने के लिए कहती है, जिस पर हीरेन उस नर्स पर ही गुस्सा करने लगता है कि मैं अपाहिज नहीं हुआ हूँ, सिर्फ मेरी 2 फिंगर्स कटी हुई हैं, मैं खाना खा सकता हूँ। और नर्स को गुस्से में वहाँ से भगा देता है। सारे फूड भी वो ख़राब कर देता है। वैसे हीरेन चाहे जितनी भी कोशिश करे दूसरों के सामने स्ट्रॉन्ग बनने की, जबकि एक्चुअल में वो अंदर से टूट चुका था जब भी वो अपनी फिंगर्स को देखता था। जेल में कैदियों से उनके अकॉर्डिंग ही काम करवाया जाता था, जिसमें वो एक्सपर्ट रहते थे। जेल में एक नए कैदी की एंट्री होती है जिसका नाम लिन है। लिन कोई मामूली पर्सन नहीं है। इसका बैकग्राउंड माफिया गैंग से बिलोंग करता है और वो माफिया गैंग का सबसे बड़ा लीडर है, लेकिन किसी वजह से फ़िलहाल वो जेल में आया हुआ है। लिन ने अपनी पहचान को पूरी तरीके से सीक्रेट रखा हुआ है। यहाँ पर ताई की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो लिन का ख्याल रखे। ताई अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से निभाता है, जिसकी वजह से लिन काफ़ी इम्प्रेस था ताई से। जेल के सारे काम कैदियों से ही करवाए जाते थे। खाना बांटने के लिए उसी पर्सन को रखा गया था जिसने ये इल्ज़ाम खुद के ऊपर लिया था कि उसने ताई के मॉम डैड का एक्सीडेंट किया है। जब उसे यहाँ पर ताई के बारे में मालूम पड़ता है तब वो ताई को देखने के लिए जाता है। वो डरा हुआ था कि कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग में लेने के देने न पड़ जाए। हीरेन की डैड को असिस्टेंट के थ्रू मालूम पड़ जाता है कि ताई उसी जेल में है जिस जेल में साई है। तो यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि साई का मुंह जल्द से जल्द बंद करवा दो और उस पर नज़र भी रखना। उसके बाद डैड हीरेन से मिलने के लिए जाते हैं। वो हीरेन पर भड़के हुए थे क्योंकि हीरेन ना ही कुछ खा रहा था ना ही कुछ पी रहा था, बस जिंदा लाश बने बेड पर ही पड़ा रहता था। जिस पर उसके डैड उसे कहते हैं कि वो कितना ज़्यादा अनलकी है और कितना वीक है, ये उसे बताने की या समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक बंदे ने उसकी 2 फिंगर्स काट दिए और हीरेन कुछ भी नहीं कर पाया। हीरेन खाना खाने की कोशिश कर रहा था, ऊपर से उसके डैड की झिकझिक उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो फूड को एक बार फिर से फेंक देता है।
डैड कहते हैं मुझ पर गुस्सा निकालने से तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अगर किसी के ऊपर गुस्सा निकालना है तो खुद के ऊपर गुस्सा निकालो कि तुम इतने वीक क्यों हो, और हाँ, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो। और इस तरीके से बेड पर बैठ करके कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अपने आप को प्रिपेयर करो और उसके बाद कंपनी के कामों में लग जाओ। हीरेन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है। उसके बाद वो अपने नकली फिंगर्स को लगवाता है, लेकिन इससे वो खुश नहीं था क्योंकि उसके नकली फिंगर्स ओरिजिनल वाली फिंगर्स की तरह वर्क नहीं करते थे। इसी वजह से वो अपसेट था। नकली फिंगर्स लगने के बाद हीरेन वॉल्फ खेलने के लिए जाता है, लेकिन वो इस स्टिक को सही तरीके से पकड़ नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो खुद पर ही गुस्सा करने लगता है कि आखिर इतनी बड़ी गलती उसने खुद के साथ होने कैसे दिया। वो इससे बेटर होता कि ताई को जान से मार देता, कम से कम उसे अपनी फिंगर्स तो नहीं खोनी पड़ती। उस एक्सीडेंट की वजह से सबकी लाइफ पूरी तरीके से तहस नहस हो गई थी, इवन फा की भी। अब उसे हर जगह से ट्रोल किया जाता है। उसे जल्दी कंपनी में काम नहीं मिलता है, और जिस भी कंपनी में काम मिलता है सैलरी बहुत ज़्यादा कम रहती है, और एम्प्लॉयज़ उसे बहुत बुरी तरीके से टीज़ करते हैं। यहाँ पर भी उसके एमएमएस की बात कर रहे होते हैं और उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं। फा कोशिश करती है कि वो खुद को काम रख सके, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है, और आगे चल करके फा की लड़ाई अदर्स एम्प्लॉयज़ के साथ हो जाती है, जिसकी वजह से फा को सॉरी भी बोलना पड़ता है क्योंकि उसकी जॉब खतरे में हो गई थी। लेकिन सॉरी बोलने के बाद भी उसे जॉब से फायर कर दिया जाता है। फा घर वापस आ गई थी। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी क्योंकि कई कंपनी में उसने ट्राई किया था, लेकिन कोई भी उसे जॉब पर रखने के लिए तैयार नहीं था। अब तो ताई भी उसके पास नहीं था कि जो उसे सपोर्ट करे, साथ ही उसे खुद का और ग्रैनी का खर्च भी चलाना था। वो रो रही थी कि वो अब क्या करे। काफ़ी टाइम से जेल में रहने की वजह से ताई के काफ़ी फ्रेंड्स भी बन गए थे। ताई का एक फ्रेंड उसे साई के बारे में बताता है कि ये वही बंदा है जिसने ताई के मॉम डैड का एक्सीडेंट किया था। जब ताई को यहाँ पर मालूम पड़ता है तो वो उस बंदे से मिलने के लिए जाता है। साई काफ़ी डरा हुआ था। ताई उससे पूछने की कोशिश करता है कि सच क्या है, क्योंकि वो जानता है कि वो बेकसूर है, लेकिन साई कुछ भी नहीं बताता है। ताई जब उसे फोर्स करता है तब साई रोते हुए उसके पैर पकड़ लेता है और ताई से कहता है कि मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, मेरी ही गलती की वजह से आज तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे साथ नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ताई कहता है ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। सच क्या है तुम एक बार मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन साई कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि साई को भी ब्लैकमेल जो करके रखा गया था। साई को मर्डर का इल्ज़ाम खुद के सर पर लेने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट मिला था। साथ ही बहुत बड़ी धमकी भी मिली थी कि अगर उसने अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो उसकी वाइफ और उसके बच्चे की जान वो लोग ले लेंगे। इसी वजह से साई ने ताई को कुछ भी नहीं बताया। हीरेन डाइनिंग टेबल पर आता है। डैड उससे पूछते हैं क्या वो सही तरीके से प्रिपेयर हो गया अब कंपनी चलने के लिए। हीरेन कहता है कि हाँ, अब वो कंपनी को संभालेगा। जिस पर उसके डैड कहते हैं सबसे पहला टारगेट है तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी असिस्टेंट ढूंढनी पड़ेगी ताकि उसकी हेल्प की वजह से तुम कंपनी में अच्छे से काम कर सको। हीरेन तैयार था। हीरेन की कंपनी में बहुत लोगों ने अपना रिज्यूम दिया था ताकि वो हीरेन की असिस्टेंट बन सके, लेकिन हीरेन को अपनी असिस्टेंट किसे बनाना था ये उसने डिसाइड कर लिया था। आगे दिखाया जाता है हीरेन की लाइफ में इतना सब कुछ हो गया था, लेकिन फिर भी वो फा पर नज़र रखे हुए था। उसके हर एक डिटेल्स पर उसकी अच्छी खासी नज़र थी कि वो क्या करती है, कहाँ जाती है, क्या नहीं करती है और किस प्रॉब्लम से वो खुद को फेस कर रही है। कई कंपनियों का चक्कर लगाने के बाद भी फा को जॉब पर रखने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। जॉब न मिलने की वजह से फा अपने ग्रैनी की शॉप में उनकी हेल्प करने लगती है ताकि कम से कम 2 पैसे तो आ सके और वो अपनी ग्रैनी और खुद को संभाल सके। लिन ताई से पूछता है क्या वो मैरिड है या नहीं, जिस पर ताई स्माइल करते हुए कहता है कि वो मैरिड नहीं है, लेकिन उसकी लाइफ में एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड है। वो लिन को कैट के बारे में बताता है कि वो बहुत ही प्यारी है और वो उससे प्यार करता है। साथ ही ताई कैट को लेकर के डर रहा था कि कहीं अगर कैट को इन सब के बारे में मालूम पड़ा तो वो उसे गलत समझकर उसे ब्रेकअप ना कर ले। जिस पर लिन उसे समझाता है प्यार अगर सच्चा हो तो सिचुएशन कैसे भी हो, प्यार हमेशा कायम रहता है। कैट की मॉम ने अपनी लाइफ में जो कुछ भी फेस किया था अब वो कैट को फेस नहीं करवाना देना चाह रही थी। कैट अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर सके, इसी वजह से वो उसके सपोर्ट के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही वो कैट से कहती है कि ताई के मैटर को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। एक छोटी सी गलती हीरेन और उसके डैड को अलर्ट कर सकती हैं। साई को जान से मरवाने के लिए हीरेन के डैड ने कुछ गुंडों को हायर किया था और जेल में ही साई को मरवा रहे होते, लेकिन सही टाइम पर ताई आ जाता है। ताई यहाँ पर साई की हेल्प करता है, लेकिन इस हेल्प के चक्कर में साई और ताई को बहुत बुरी तरीके से चोट लगती है। जेलर को जब इन सब के बारे में मालूम पड़ता है तब वो ताई और साई से पूछता है। ताई को अच्छे से मालूम है कि ये जेलर भी हीरेन के डैड के हाथों बिका हुआ है
और साई को भी मालूम है। इसी वजह से दोनों अपना मुंह नहीं खोलते हैं और झूठ बोल देते हैं कि फिसल गए थे, इसी वजह से चोट लग गई है। कैट और उसकी मॉम थाईलैंड वापस आ चुके हैं। कैट को उसके पुराने वाले घर पर ड्रॉप कर दिया जाता है ताकि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं कैट और उसकी मॉम ले सके और उसके बाद हीरेन के डैड के घर पर जा कर के सेटल हो सके। कैट अपने रूम में जाती है और बहुत सारी चीज़ों को कैरी करती है जो कि उसे ताई की याद दिलाते थे। इवन ताई का लास्ट दिया हुआ गिफ्ट भी उसने संभाल कर रखा हुआ था। कैट के दिमाग में उसकी मॉम की ही बातें चल रही होती है कि ताई और कैट के रिलेशनशिप के बारे में हीरेन और उसके डैड को खबर भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर वो जेल में जाएगी तो उसे साइन करना पड़ेगा, अपना सरनेम देना पड़ेगा, तो उसके डैड को मालूम पड़ जाएगा। इसी वजह से कैट अपनी टीचर से मिलती है जिनकी वजह से वो चाइनीज़ बोल पा रही है एंड यहाँ पर उनसे हेल्प की डिमांड करती है। आगे जेल में ताई को मालूम पड़ता है कि उससे मिलने के लिए कोई आया है। जब ताई जाता है तो देखता है कि चाइनीज़ वाली टीचर है। उसके बाद वो काफ़ी खुश हो जाता है। यहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि कैट खुद नहीं आ सकती है, लेकिन उसने एक लेटर दिया है अपनी टीचर के थ्रू एंड यहाँ पर ताई जब उस लेटर को देखता है तब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि कैट ने उस लेटर के थ्रू ताई को ये यकीन दिला दिया था कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो कैट उसे समझती है, वो उससे प्यार अब भी करती है और आगे भी करती रहेगी। ताई को यहाँ पर जिस बात को लेकर के डर था अब वो सब कुछ क्लियर हो गया था। वो डर रहा था कि कैट को कहीं उसके बारे में मालूम पड़ा तो कहीं वो उससे ब्रेकअप ना कर ले, लेकिन अब यहाँ पर ताई को खुशी हो रही थी कि कैट ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। कैट सच में उससे प्यार करती है। काफ़ी स्ट्रगल के बाद फाइनली फा को एक छोटी मोटी शॉप में काम मिल जाता है। वो अपने काम पर फोकस कर रही थी, तभी उसके पास हीरेन की एंट्री होती है। हीरेन को देखते ही फा ने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल किया है और कर रही है उन सब के बारे में उसे याद आने लगता है। इसी वजह से गुस्से में हीरेन से कहती है कि वो वहाँ से चला जाए। हीरेन चला जाता है। फा जब अपना पूरा काम फिनिश कर लेती है वो घर जाने वाली थी, देखती है कि हीरेन उसके लिए वेट कर रहा है। वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है, जिस पे हीरेन फा को रोकता है। 1 मिनट भी नहीं दोगी बात करने के लिए या जो कुछ भी मैंने गलत किया उसके लिए सॉरी बोलने के लिए? जिस पर फा कहती है सॉरी? मेरी लाइफ को इतनी बुरी तरीके से स्पॉइल करके तुम यहाँ पर मुझसे सॉरी बोलने के लिए आए हो? चले जाओ, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। हीरेन फा को रोकने की कोशिश कर रहा था और उसके साथ भी जो कुछ भी हुआ था ये बताना चाह रहा था। फा उसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाह रही थी, इसी वजह से वो हीरेन को पुश करती है एंड इस चक्कर में हीरेन की नकली फिंगर्स गिर जाती है। फा देखती है हीरेन की 2 फिंगर्स कटी हुई है जो कि वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर हीरेन रोते हुए फा से कहता है तो उसने जब से फा के साथ गलत किया है वो इतनी बुरी तरीके से खुद की नज़रों में गिर गया है कि वो खुद से नज़रें ही नहीं मिला पा रहा है। जब तक फा उसे माफ़ नहीं करेगी शायद वो खुद से नज़रें ना मिला पाए। फा रोते हुए हीरेन से कहती है कि उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया। रिवेंज लेने के चक्कर में उसने फा को बहुत बुरी तरीके से स्पॉइल किया है। हीरेन उसे हक करता है और उससे सॉरी बोलता है। साथ ही फा से भी वो कहता है कि वो उसके पास्ट को तो नहीं बदल सकता है, लेकिन उसके प्रेजेंट और फ्यूचर को वो बदल सकता है। इसके बाद वो फा से कहता है कि अगर वो हीरेन की असिस्टेंट बनकर उसकी कंपनी में काम करती है तो कंपनी की तरफ से उसे बहुत बड़ा अपार्टमेंट, बहुत बड़ी गाड़ी और हाई सैलरी दी जाएगी। फा हीरेन के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। तुमने मेरी लाइफ में जो किया इतना आसान नहीं है सब कुछ भुलाना, मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं है, रिजेक्ट करती हूँ कहकर वहाँ से चली जाती है कि मैंने जो अपनी लाइफ में दुख और दर्द को सहा है दोबारा सहने की हिम्मत नहीं है। ताई अपनी ग्रैनी और फा को लेटर लिखता है जिसमें वो बताता है कि बहुत जल्द वो जेल के बाहर आने वाला है। साथ ही ये भी कि जेल के बाहर के आने के बाद वो किस तरीके से अपनी ग्रैंड मदर और सिस्टर के साथ आगे की लाइफ को स्पेंड करेगा, इसकी प्लानिंग के बारे में भी वो बताता है। ग्रैनी सुन करके स्माइल करती है कि ताई अब वापस आने वाला है। कैट और उसकी मॉम को हीरेन के ही घर में शिफ्ट कर दिया जाता है। कैट को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि वो जिस जगह पर है हर जगह पर CCTV कैमरास लगे हुए हैं। उनकी हर एक एक्ट पर हीरेन की डैड की नज़र है। कैट अपना सामान ओपन करती है, उसमें ताई का दिया हुआ गिफ्ट मिसिंग था जो कि एक पैर का शूज़ था। एक पैर का कैट के पास है और एक पैर का ताई के पास है। वो देखती है कि कार के नीचे आने वाला है तो वो सामने चली जाती है, जिस पर हीरेन कहता है क्या मेरी ही कार मिली थी मरने के लिए? वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कैट उसे सब कुछ बताती है कि किस तरीके से हीरेन के डैड उसे इस घर में शिफ्ट कर रहे हैं। डिनर के बाद हीरेन के डैड हीरेन और कैट को अपने पास बुलाते हैं और किस तरीके से उन्हें कंपनी में काम करना है दोनों को समझा रहे होते हैं।
हीरेन और कैट दोनों को कंपटीशन मिलता है कि कंपनी को कौन बेस्ट तरीके से चला सकता है। इधर कैट की मॉम और हीरेन की मॉम में नोकझोंक चल रही थी। आफ्टर ऑल दोनों एक दूसरे की सौतन जो है। कैट की मॉम कैट को समझाती है और कैट से कहती है कि वो खुद को इतना ज़्यादा इम्प्रूव करे कि हीरेन के डैड को ये रियलाइज़ हुए कि उन्होंने किस चीज़ को खो दिया है। हीरेन के डैड का असिस्टेंट हीरेन से पूछता है कि क्या उसने अपने असिस्टेंट को ढूंढ लिया है। हीरेन कहता है कि हाँ, वो फा रहेगी। जिस पर असिस्टेंट का कहना था, क्या वो तैयार रहेगी तुम्हारे साथ काम करने के लिए। तब हीरेन एक हल्की सी रिवेंज वाली स्माइल करता है और वो कहता है कि वो बेवकूफ़ लड़की कितनी समझदार है, इसके बारे में मुझे पहले से ही आइडिया है। बस हल्का सा इमोशनली ब्लैकमेल करना है और देखना वो काम पर आने के लिए तैयार हो जाएगी। हीरेन फा से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो अपनी मीठी मीठी बातों में फा को उलझाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कंपनी में आने के लिए, उसके साथ काम करने के लिए। फा पहले मना कर देती है कि तुम्हारे साथ मेरा पास्ट कुछ अच्छा नहीं रहा, मैं अपनी लाइफ को दोबारा से स्पॉइल नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन कहते हैं ना, पैसों के आगे अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं। हीरेन फा से कहता है कि अगर वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है तो इस काम के बदले में वो उसे लग्जरी कार और बहुत बड़ा हाउस भी देने वाला है और सैलरी उसकी डिमांड की रहेगी। फा को इस वक्त पैसों की ज़रूरत थी, इसी वजह से वो इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पर सैलरी की वो खुद ही डिमांड करती है और इस वक्त तो हीरेन मान जाता है। यहाँ पर फा बड़ी ही एटीट्यूड में कार की लेकर के चली जाती है तो पीछे हीरेन उसे बेवकूफ़ कहकर हंस रहा होता है कि इस लड़की के अंदर ज़रा भी सेंस नहीं है, एक बार धोखा खाने के बाद भी मुझ पर ट्रस्ट कर रही है। ताई आज बहुत ज़्यादा खुश था इस वजह से क्योंकि वो जेल से बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद वो नोटिस करता है कि सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। वो ग्रैंड मदर की शॉप में जाता है। ग्रैंड मदर ताई को देख करके इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसे हग करके रोती है। एंड ताई अपने मॉम डैड के लिए भी प्रे करता है। फा को घर में ना पाकर ताई ग्रैंड मदर से फा के बारे में पूछता है। ग्रैंड मदर बताती है कि फा को आजकल किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई है और कंपनी की तरफ से उसे एक अपार्टमेंट भी दिया गया है, तो आजकल वो वहीं पर रहती है ताकि वो कंपनी सही टाइम पर पहुंच सके। ग्रैंड मदर को नहीं बताया है फा ने कि वो किस जगह पर काम करती है। साथ ही ग्रैंड मदर ताई को ये भी बताती है कि फा तो नहीं आती है, लेकिन वो उनके खर्चे के लिए पैसे भेज दिया करती है। ताई जब अपने रूम में आता है तब वो अपने फ़ोन को ऑन करता है। उसके फ़ोन में सारे के सारे मैसेजेस कैट के ही रिलेटेड थे। कैट ने अपनी छोटी से छोटी खुशी को भी ताई के साथ शेयर किया था, लेकिन ताई की तरफ से कोई रिप्लाई ही नहीं किया था क्योंकि वो जेल में था। एंड यहाँ पर वो कैट के पास कॉल करता है। कैट का पुराना फ़ोन वो घर पर छोड़कर गई थी। तब कॉल उसकी मॉम रिसीव करती है एंड यहाँ पर वो शॉक में होती है जब मालूम पड़ता है कि ये ताई है। इधर कंपनी में हीरेन और कैट के बीच में कंपटीशन चल रहा था। कैट तो नहीं कंपटीशन कर रही थी, लेकिन हीरेन कर रहा था क्योंकि कंपनी उसे अकेली चाहिए थी, इसी वजह से। एंड यहाँ पर दोनों का प्रेजेंटेशन होता है। कैट का प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा था। कैट के पास उसकी मॉम का कॉल आता है जो उसे बताती हैं ताई के बारे में। वो ताई के पास कॉल करती, उससे पहले वो टकरा जाती है ताई की सिस्टर फा से। एंड यहाँ पर बातों ही बातों में उसे मालूम पड़ता है कि ये ताई की सिस्टर है, लेकिन फा को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कैट के बारे में कि वो उसके ब्रदर की लवर है। कैट जब ताई के पास कॉल करती है तब ताई कैट से मिलने के लिए कहता है, वो भी उस प्लेस पर जहाँ पर वो दोनों पहली बार मिले थे। एंड यहाँ पर ताई को दिखाया जाता है वो एक पैर का शूज़ भी लेकर के जाता है। ताई की लाइफ का आज बहुत बड़ा वाला दिन था। वो कैट के आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन सच्चाई देख करके वो खुद भी शॉक था क्योंकि पोस्टर पे कैट, हीरेन और उसके डैड की फ़ोटोज़ लगी हुई थी। ताई समझ नहीं पा रहा था कि वो रिएक्ट किस तरह करे। कैट भी आ जाती है और ताई को देख करके सडनली उसे हक कर लेती है और बताती है कि इन बीते हुए सालों में उसने ताई को बहुत ज़्यादा मिस किया। साथ ही पोस्टर वो भी देख लेती है एंड यहाँ पर उसे भी आइडिया हो जाता है कि ताई को उसके बारे में सब कुछ मालूम पड़ गया है। आगे दिखाया जाता है दोनों ने अपनी अपनी बातों को एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया था, जो भी उनके लाइफ में हुआ था। ताई को समझ में नहीं आ रहा था सच्चाई जानने पे कि वो किस तरीके से रिएक्ट करे। वो चुपचाप बस बैठा था और कैट को इसकी चुप्पी खाए जा रही होती है। वो ताई से कहती है, देखो ताई, मैं तो नहीं जानती हूँ कि सच क्या है और झूठ क्या है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम कभी गलत नहीं हो सकते हो। मैं जेल में तुमसे मिलने के लिए आना चाह रही थी, लेकिन अगर मेरे डैड को हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में ज़रा भी भनक पड़ती तो पता नहीं वो क्या करते थे। बस इसी वजह से मैं शांत थी, लेकिन अब मुझे कोई भी डर नहीं है। दुनिया को खबर होने दो। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो वहीं पर ताई चुप था। कैट उसे उसकी चुप्पी तोड़ने के लिए कहती है,
जिस पर ताई कहता है, कैट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सच्चाई जानने के बाद मैं किस तरीके से रिएक्ट करूं। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम मेरी दुश्मन की ही बेटी निकल जाओगी। कैट कहती, इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे छोड़ने का डिसाइड कर रहे हो? क्या ब्रेकअप करोगे मुझसे? ताई कहता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ कैट, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इन सब के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता हूँ। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है, जबकि बेचारी कैट रोए जा रही होती है कि आज वो इतनी ज़्यादा खुश थी लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। कैट रोते हुए घर वापस आती है। मॉम जब कैट को रोता हुआ देखती है तो परेशान हो जाती है और रीज़न पूछती है। कैट अपनी मॉम को हग करके ताई और उसके बीच में जो भी बातें हुई थी सब कुछ बता देती हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है हीरेन के डैड के मैनेजर को, जो कि कैमरास के थ्रू उन दोनों पर नज़र रखे हुए था, लेकिन वॉइस क्लियर सुनाई नहीं दे रही थी। वॉइस कैमरा थोड़ा सा ख़राब हो गया था। मैनेजर हीरेन को कैट की पल पल की न्यूज़ दे रहा था। अभी वो क्या कर रही है क्या नहीं ये भी, लेकिन उन दोनों की बातों को वो नहीं सुन पाया था, इसी वजह से वो हीरेन को इसके बारे में नहीं बताता है। आगे दिखाया जाता है फ़ा के लाइफ में जैसे ही पैसे आए वो पूरी तरीके से बदल चुकी थी। इवन उसे तो अपने भाई ताई का भी ख्याल नहीं था। वो जब उसे कॉल करता है तब उसके कॉल को कट कर देती है। उसे लगता है कि पास्ट में उसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ कहीं ना कहीं उन सब का रीज़न वो ताई को मानती थी। ताई फ़ा को कॉल कर करके परेशान हो जाता है। उसके बाद वो ग्रैंड मदर से पूछता है, आपको आइडिया होगा कि फ़ा किस कंपनी में काम करती है, उस कंपनी का नाम वगैरह? जिस पर ग्रैंड मदर कहती हैं, मुझे इन सब के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। फ़ा ने कभी बताया ही नहीं और मैंने भी उससे कभी पूछा नहीं, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम वो कभी आएगी तो मैं उसकी कंपनी का नाम ज़रूर पूछ लूँगी। ताई को जेल से बाहर आए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। इसी वजह से वो जेल में अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया था, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है साई के बारे में कि आज वो भी जेल से रिहा होने वाला है। साई जब जेल से रिहा हो रहा था तब ताई उसे फॉलो कर रहा था, जहाँ पर हीरेन के डैड का मैनेजर साई को रिसीव करके लेकर जाता है और पीछे से ताई भी उसे फॉलो कर रहा था। ताई एक कंपनी में पहुंचता है। उसने अपने लुक को एक एम्प्लॉय के लुक में चेंज कर दिया था ताकि किसी को भी उस पर डाउट ना हो। वो शॉक में होता है जब अपनी सिस्टर फ़ा को हीरेन के साथ देखता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर हीरेन को दिखाया जाता है। हीरेन की नज़र जब ताई पर पड़ती है तो वो शॉक में हो जाता है कि वो जेल से बाहर कैसे आ गया। उसके बाद वो जब जाकर चेक करता है तब तक वहाँ से ताई जा चुका था। वो छुपा हुआ था और हीरेन सीसीटीवी कैमरास चेक करता है, लेकिन ताई के बारे में उसे कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई देता है। इसी वजह से वो मैनेजर के पास कॉल करता है और ताई के बारे में पता करने के लिए कहता है। ताई सच क्या है झूठ क्या है ये पता लगाने के लिए अपने सामने ही अपनी सिस्टर फ़ा के पास कॉल करता है, लेकिन वो उसके कॉल को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उस वक्त वो हीरेन के साथ थी और दोनों काफ़ी रोमांटिक बातें कर रहे थे। ये सारी बातें सुन करके ताई को बहुत बड़ा वाला धक्का लगता है कि अपनी जिस सिस्टर के लिए उसने अपनी लाइफ में इतना सब कुछ सेक्रीफाइस किया, आज वो उसी लड़की के साथ है। उसे बुरा लगता है। आगे साई को दिखाया जाता है। साई कंट्री छोड़ करके जाना चाह रहा था ताकि वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुश रह सके, लेकिन यहाँ पर उसे डराया और धमकाया जाता है कि अगर वो कंट्री छोड़ करके बाहर गया तो जान पर बनाएगी, और अगर वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी रहे तो उसे इसी फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा, जिसके लिए साई मना कर रहा था। तब यहाँ पर साई को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा था एंड वहीं पर ही तभी पहुँच जाती है कैट उन लोगों की वीडियो बना लेती है जब हीरेन के डैड साई को परेशान कर रहे थे। कैट पकड़ी ना जाए इसी वजह से जल्दी से वो वहाँ से भाग रही थी, लेकिन हीरेन से टकरा जाती है। हीरेन उससे पूछता है कि वो इतनी जल्दी में क्यों है, लेकिन वो हीरेन को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और घर वापस आने के बाद उस वीडियो को अपनी मॉम को दिखाती है और बताती है कि उसके डैड किस टाइप के बनते हैं। यहाँ पर कैट की मॉम पूछती है, तुमने इस वीडियो के बारे में किसी और को तो नहीं बताया? जिस पर कैट मना करती है, सबसे पहले आपको बता रही हूँ। मॉम कहती है, तुमने बहुत सही काम किया। कैट जहाँ अपने डैड के अपोजिट में खड़ी थी तो वहीं पर मॉम अच्छे खासे सबूत को कमांड में डाल करके फ्लैश कर देती है, जिस पर कैट कहती है, मॉम आपने ये अच्छा नहीं किया। मॉम का कहना था, तुम अपने डैड को अच्छी तरीके से नहीं जानती हो, तुम नहीं जानती हो कि वो कितने ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी की वजह से रहने के लिए आई हूँ। तुम्हारे लिए मैंने इतना सेक्रीफाइस किया है, तुम्हें किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहती हूँ। तुम्हारी एक गलती कहीं मुझे तुमसे दूर ना कर दे। ताई को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसी वजह से वो एटीएम से पैसे निकाल रहा था। जेल में जाने से पहले उसने कुछ पैसों को सेव किया था जो कि वो निकालने के लिए आया था,
लेकिन देख करके शॉक में हो जाता है कि उसके अकाउंट में तो मिलियंस में पैसे हैं। ताई एटीएम से पैसे नहीं निकालता है और उसके बाद इसके बारे में ग्रैंड मदर को बता देता है कि किस तरीके से उसके अकाउंट में मिलियंस में पैसे आ गए। ग्रैंड मदर ताई को लेकर के बहुत ज़्यादा डर रही थी कि पता नहीं किस बंदे ने उसके अकाउंट में मिलियंस में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। कहीं वो लोग ताई को फंसा करके दोबारा तो जेल में नहीं भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। ग्रैंड मदर जहाँ बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी तो वहीं पर ताई को लिन के बारे में याद आता है। लिन ने ही उसका अकाउंट नंबर मांगा था, ये कहते हुए कि उसने बहुत ही अच्छी तरीके से उसका ख्याल रखा है। जब वो जेल से बाहर निकलेगा तो ताई को इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। इसी वजह से ताई इंटरनेट पे लिन के बारे में सर्च करता है और मालूम पड़ता है कि लिन तो बिलियनर्स है। आगे दिखाया जाता है लिन को जो कि फाइनली ताई का घर ढूंढते हुए उससे मिलने के लिए आ जाता है। एंड यहाँ पर ग्रैंड मदर को मालूम पड़ता है कि ताई के अकाउंट में जो मिलियंस में पैसे आए हैं वो लिन ने दिए हैं, तो वो उन्हें वापस करने के लिए कहती है। जिस पर लिन का कहना था, ताई ने जेल में मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखा है, बहुत अच्छा बच्चा है, मैं इसे ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहता हूँ, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। और ताई को यहाँ पर लिन ऑफ़र भी करता है कि अगर वो उसकी कंपनी में आकर के काम करना चाहे तो वो कर सकता है। वो बहुत जल्द ताई को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बना सकता है। और अगर ऐसा हुआ ताई आगे चल करके बिजनेसमैन बन गया तो उसका रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। ताई पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि इस दुनिया में पैसों की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इसी वजह से नेक्स्ट डे वो लिन के ऑफिस में पहुंच जाता है, जिसे देख करके लिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। लिन ताई से कहता है, इस कंपनी के अंदर आने का डिसीज़न तुम्हारा था, लेकिन इस कंपनी से बाहर जाने का डिसीज़न सिर्फ और सिर्फ मेरा रहेगा। तुम अब से भूल जाओ कि तुम लिन हो, क्योंकि इस कंपनी में आने के बाद अब मैं तुम्हें एक ऐसा ह्यूमन बनाने वाला हूँ जिसे शायद ही किसी ने देखा होगा। बेचारी साई की लाइफ में प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे यहाँ पर कैट का असिस्टेंट बनाकर भेज दिया गया था ताकि वो कैट के साथ 24 आवर्स रह गए, उसकी अच्छी तरीके से जासूसी कर सके। और कैट, जिसे साई के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, वो भी उसे असिस्टेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है, जबकि साई को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस तरीके से एक बुरे जाल में उसे फंसाने की प्लानिंग चल रही है। ताई और कैट एक दूसरे से मिलते हैं। ताई जो कैट से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पास्ट में उसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ था उन सब को पीछे छोड़ करके वो खुद को और कैट को एक मौका देना चाह रहा था। इसी वजह से उसने कैट को यहाँ पर इन्वाइट किया था। वो कैट को कहता है कि सच्चाई जानने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसे समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा। कैट उसकी वजह से हर्ट हुई थी, इसी वजह से वो सॉरी भी बोलता है और अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए कहता है, जबकि कैट अब पीछे हट रही थी। ताई रीज़न पूछता है। कैट रोते हुए उसे सब कुछ बता देती है कि साई की तरह उसे मालूम पड़ा कि किस तरीके से हीरेन की गलती की वजह से उसके मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है और साई पर इल्ज़ाम लगाकर उन लोगों ने उसे जेल भेज दिया। साथ ये भी बताती है कि अगर वो उसके साथ प्यार कंटिन्यू करेगी तो उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यहाँ पर बताती है कि साई को उसके डैड ने उसी का ही असिस्टेंट बना दिया है ताकि वो 24 आवर्स उस पर नज़र रख सके। अगर वो ताई से मिलती जुलती रहेगी तो कहीं इस चक्कर में उसके डैड ताई की लाइफ में प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। ताई अच्छे से समझ चुका था कि कैट सिर्फ और सिर्फ अपने डैड की वजह से परेशान है और अपनी मॉम को लेकर के। इसी वजह से वो कैट के फ़ोन से उसके मॉम के पास कॉल करता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। साथ ही वो एक बार उनसे मिलने के लिए भी कहता है। कैट की मॉम अपनी बेटी के लिए एक बार ताई से मिलना ज़रूरी समझती हैं। ताई कैट को ड्रॉप करने के लिए आता है। रास्ते में वो कैट को समझाता है कि उसे अपने डैड से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल करेगा और उसकी मॉम और कैट दोनों को ही वो सपोर्ट करेगा। एंड लास्ट गुड बाय वो किसके थ्रू करता है। साई के साथ कैट अपनी फ्रेंडशिप बनाना चाह रही थी ताकि साई की वजह से वो ताई की हेल्प कर सके, जबकि साई कैट से सिर्फ ज़रूरत पर ही बात करता था क्योंकि उस पर नज़र रखी गई हुई थी और इसके बारे में उसे आइडिया था। कैट की मॉम ताई से मिलने के लिए जब जा रही थी तब हीरेन की मॉम के साथ उनकी ज़बरदस्त वाली नोकझोंक हो जाती है, जिसमें उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। कैट हॉस्पिटल में अपनी मॉम को विज़िट करने के लिए जाती है तो उस पर उसके डैड भी उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं और उसे ज़बरदस्ती उसकी मर्ज़ी के बिना उसे घर भी भेज देते हैं। ताई हॉस्पिटल में था, वो कैट की मॉम का ख्याल रख रहा था, वो भी चोरी छुपे, क्योंकि वो हीरेन के डैड के सामने नहीं आ सकता था। यहाँ पर वो कैट की मॉम की सारी डिटेल्स उसे दे रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग कैट जब अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने वाली थी तब उसके डैड ज़बरदस्ती उसे किसी क्लाइंट से मिलाने के लिए लेकर आ जाते हैं, क्योंकि उस क्लाइंट से जो प्रोजेक्ट मिलने वाला था उससे हीरेन के डैड को बहुत प्रॉफिट होने वाला था। इसी वजह से कैट को ज़बरदस्ती लेकर आ जाते हैं ताकि कैट सिचुएशन को हैंडल कर सके
उसके बाद ही कैट अपनी मॉम से मिल पाती है। इधर ताई भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था कैट और उसकी मॉम को वो सेव कर सके। इसी वजह से उसने अब डबल मेहनत करना शुरू कर दिया था और इसमें कैट भी उसकी पूरी हेल्प करती है और उसके बिजनेस में उसे बेस्ट से बेस्ट आइडियाज़ देती है। हीरेन ताई के बारे में जानने के लिए ताई के घर पर आता है। ताई घर पर नहीं था। ग्रैनी हीरेन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। इसी वजह से वो ताई को इन्फॉर्म करने के लिए कि उससे मिलने के लिए हीरेन आया है कॉल पे बताती है। ताई डर जाता है कि हीरेन वहाँ पर क्या कर रहा है। उसके बाद वो जब घर वापस जाता है तब ग्रैनी की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी और ये सब कुछ हीरेन की वजह से हुआ था। वो फटाफट ग्रैनी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। ग्रैनी की कंडीशन के बारे में जब फा को मालूम पड़ता है तब वो भी ग्रैनी को हॉस्पिटल में विजिट करने के लिए आती है, जहाँ पर वो ताई से मिलती है। ताई और फा दोनों एक दूसरे से काफ़ी टाइम बाद मिले थे और यहाँ पर उनकी बातें चल जाती है। फा ताई से कहती है कि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। ताई के ना होने पर उसे घर की जिम्मेदारियों को भी संभालना था और ग्रैनी को भी, और उस वक्त उसे हीरेन की तरफ से अच्छा ऑफर मिला था जिसे वो मना नहीं कर सकती थी। इसी वजह से वो हीरेन की कंपनी में काम करती है। ताई फा से पूछता है कि हीरेन उसके साथ कैसा है, जिस पर फा स्माइल करते हुए बता देती है कि हीरेन उसके साथ अच्छा है। वो पास्ट की सारी बातों को याद नहीं करना चाहती है और ताई को भी मना करती है कि हीरेन से वो ना मिले जुले, क्योंकि अगर वो दोनों मिलेंगे तो उनके बीच में लफड़ा होएगा। इतना फा को आइडिया था। इधर हीरेन को धक्का लगता है जब उसे मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम तो उसकी शादी की प्लानिंग कर रही है किसी अमीरजादी से, जबकि हीरेन अभी शादी के मूड में नहीं था। वो अपनी मॉम को साफ मना कर देता है कि इस वक्त वो शादी नहीं कर सकता है, जिस पर उसकी मॉम का कहना था, क्या उस लड़की फा की वजह से? पहले तो मैं बता दूं कि उस लड़की को अपनी बहू के रूप में मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। इसी वजह से उस लड़की के रिलेटेड तुम्हारा माइंड चेंज नहीं होना चाहिए। फा हॉस्पिटल में ग्रैनी को विजिट करने के लिए आती है। हीरेन पहले से ही वहाँ पर फ्लावर लेकर आया हुआ था। हीरेन फा से परमिशन लेता है, क्या उसकी ग्रैनी से वो भी मिल सकता है। फा हीरेन को परमिशन तो नहीं देना चाह रही थी, लेकिन वो उसी के साथ काम करती है, कोई सीन क्रिएट ना हो, इसी वजह से वो परमिशन दे देती है कि ठीक है तुम मिल सकते हो। लेकिन साथ ही वो सजेस्ट करती है कि वो उसके ब्रदर ताई से दूर रहे। लेकिन पार्किंग एरिया में हीरेन और ताई एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ताई हीरेन पर गुस्सा निकालता है कि उसकी गलती की वजह से आज उसकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में है। अब यहाँ पर हीरेन और ताई में फाइटिंग चल रही होती है। ताई फा से कहता है कि पास्ट में जिस तरीके से उसने उसके फिंगर्स को कट किया था, आगे चल करके वो उसका मर्डर भी कर सकता है अगर इसी तरीके से वो अपनी हरकतों को कंटिन्यू रखेगा। हीरेन गुस्से में ताई से कहता है कि वो उसकी पास्ट की गलतियों को भुलाना चाह रहा है, लेकिन अगर ताई ऐसा करना नहीं चाह रहा तो इसका प्रॉब्लम भी फा को ही फेस करना पड़ेगा। और ताई को यहाँ पर फा के रिलेटेड धमकी मिल जाती है। ताई ग्रैनी के पास जाता है और हीरेन के बारे में बता देता है। ग्रैनी को सच्चाई जानने के बाद बहुत बुरा लगता है और उन्हें डर भी लगता है कि हीरेन दोबारा से उनकी फैमिली को बर्बाद न कर दे। तब ताई अपनी ग्रैनी को तसल्ली दिलाता है। लिन भी हॉस्पिटल में ताई की ग्रैनी को विजिट करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर ताई को दिखाया जाता है जो लिन को डैड बोलता है। लिन ऐसा चाहता था, इसी वजह से ताई सब कुछ लिन को बता देता है। हीरेन और उसके डैड लिन के साथ बिजनेस करना चाह रहे थे, क्योंकि अगर लिन के साथ जो भी इस वक्त बिजनेस कर रहा है वो सक्सेसफुल हो जा रहा है। बस इसी वजह से हीरेन के डैड भी लिन के साथ हाथ मिलाना चाह रहे थे, जिस पर लिन साफ मना कर देता है। तभी ताई का भी कॉल आ जाता है। लिन ताई से बात करने में बिजी हो जाता है और हीरेन और उसके डैड को बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। इसी वजह से वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन साथ ही वो लोग गुस्सा कर रहे थे कि ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी जिसकी वजह से लिन ने उन लोगों को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया। ताई लिन से मिलता है। लिन उसे सब कुछ बता देता है कि किस तरीके से हीरेन और उसके डैड उसके साथ बिजनेस करना चाह रहे थे, लेकिन जो लोग उसके बेटे के दुश्मन हैं, इसका मतलब वो उसके भी दुश्मन है। इसी वजह से उन्होंने उनके साथ डील नहीं किया। यहाँ पर ताई को दिखाया जाता है जो लिन से बात करते हुए कहता है कि वो अपने मॉम डैड के केस को रीओपन करवाना चाह रहा है। साई कैट के साथ रहते रहते इतना तो समझ चुका था कि कैट भले ही हीरेन की डैड की बेटी है, लेकिन वो अलग है। इसी वजह से साई उस पर ट्रस्ट करता है और कंपनी के मटेरियल में जो भी गड़बड़ी की जा रही होती है इसके बारे में वो कैट को बता देता है। कैट कुछ प्रोडक्ट के सैंपल लेती है और उसे जाँच के लिए वहाँ से भेज देती है। आगे फा को दिखाया जाता है जो काफ़ी टाइम के बाद घर वापस आई हुई थी और वो ताई और ग्रैनी के साथ खाना खा रही थी। उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ बातों ही बातों में फा ताई से पूछती है कि उसके पास इतने सारे पैसे अचानक से कहाँ से आ गए कि उसने इतना बड़ा खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया। ताई कहता है मेरे एक अच्छे दोस्त ने दिया है। ताई फा को नहीं बताता है कि लिन की वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाया। फा को उसके भाई के घर पर भेजने का काम हीरेन ने किया था। वो जानना चाह रहा था कि अचानक से ताई इतना जल्दी इतना रिच कैसे बन गया।
वो फा से एक रेस्टोरेंट में मिलता है जहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम टी है और इसी लड़की के साथ हीरेन की मॉम हीरेन की शादी करवाना चाह रही हैं, जबकि फ़ा उस लड़की से पहले ही मिल चुकी है। उसने फ़ा को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था और फ़ा को सच्चाई के बारे में मालूम पड़ता है कि उस लड़की की शादी हीरेन से होने वाली है और हीरेन ने इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया। तो वो काफ़ी अपसेट हो जाती है और रोते हुए वहाँ से जाती है। हीरेन उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन फ़ा नहीं मानती है। कैट अपनी मॉम को लेकर के काफ़ी परेशान रहने लगी है क्योंकि अभी तक उसकी मॉम हॉस्पिटल में है एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ताई ही था जो उसे संभाल सकता था। वो उसे समझाता है कि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब तो उसके पास इतने पैसे भी आ गए हैं कि वो उसकी मॉम का हॉस्पिटल का खर्च भी चला सकता है और वो उसकी मॉम को अच्छे हॉस्पिटल भेजने के लिए भी कहता है। कैट उसे हक करती है कि ताई अगर उसके साथ है तो सब कुछ उसकी लाइफ में पॉसिबल है। लिन की हेल्प की वजह से दिन ब दिन ताई का बिजनेस ग्रोथ करता गया। आज वो बिलियनर बन गया है। अचानक से उसे न्यूज़ मिलती है कि उसकी कंपनी को और गोदाम को बहुत बुरी तरीके से आग लग गई है और वो जब बचाने के लिए जाता है तो कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि आग बुरी तरीके से उसके पूरे बिजनेस को और गोदाम को ख़राब कर चुकी थी। और ये सब कुछ हीरेन के डैड ने करवाया था क्योंकि ताई की सक्सेस उनसे देखी नहीं जा रही थी। आगे इन सब के बारे में लिन को जब न्यूज़ के थ्रू मालूम पड़ता है तब वो ताई के पास कॉल करता है। बजाय गुस्सा करने के वो ताई को सपोर्ट करते हैं कि वो डबल मेहनत करे। ताई काफ़ी अपसेट था। इतनी स्ट्रगल के बाद आज वो बिलियनर बना था, सब कुछ हीरेन के डैड ने बर्बाद कर दिया था। इसी वजह से वो गुस्से में हीरेन के घर पर आता है जहाँ पर वो हीरेन और उसके डैड को भी धमकी देता है कि वो उनसे रिवेंज लेकर रहेगा। साथ ये भी कि हीरेन की वजह से उसके मॉम डैड आज इस दुनिया में नहीं है तो वो हीरेन को जेल में भी भेजेगा और अपनी सिस्टर को भी हीरेन की कंपनी से बाहर निकलवा कर रहेगा। हीरेन के डैड को जब मालूम पड़ता है कि ताई की सिस्टर फ़ा है जो कि हीरेन की असिस्टेंट बनी हुई है, वो भी हीरेन की वजह से, तब वो उस पर काफ़ी चिल्लाते हैं और अपने प्रॉफिट के लिए फ़ा को अपने पास लाने के लिए ऑर्डर दे देते हैं हीरेन को। ताई अपनी सिस्टर फ़ा को बचाने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाता है ताकि वो उसे वहाँ से सेफली लेकर के निकल सके जहाँ पर कैट भी थी। अब यहाँ पर फ़ा को सच्चाई का पता चलता है कि कैट वो लड़की है जिससे उसका भाई प्यार करता है। ताई हीरेन के डैड के बारे में सब कुछ बता देता है और फ़ा को वहाँ से वापस चलने के लिए कहता है कि वो हीरेन की कंपनी छोड़ दे और कैट का भी यही कहना था। ताई फ़ा को लेकर के वहाँ से जाने ही वाला था तब तक हीरेन की एंट्री हो जाती है जो कि फ़ा को लेने के लिए आता है। वो कैट को भी वहाँ पर देख लेता है और यहाँ पर सभी पॉइंट को जोड़ करके उसे केमिस्ट्री समझ में आती है कि उसकी सिस्टर ताई से प्यार करती है। हीरेन ताई पर इल्ज़ाम लगाता है कि जिस तरीके से उसने पास्ट में फ़ा का इस्तेमाल किया था ताई को बर्बाद करने के लिए, तो इसी तरीके से वो उसकी सिस्टर कैट का इस्तेमाल कर रहा है उसे बर्बाद करने के लिए। लेकिन वो अपने साथ ऐसा कुछ भी होने नहीं देगा। इसके बारे में वो ताई को चैलेंज करता है और कैट से वापस चलने के लिए कहता है। कैट नहीं जाना चाह रही थी। तभी हीरेन के पास उसके डैड का कॉल आ जाता है। कॉल दिखाते हुए वो ताई से और कैट से कहता है कि अगर कैट उसके साथ नहीं जाएगी तो वो फ़ा को ज़बरदस्ती लेकर के जाएगा और अपने डैड के हवाले कर देगा। उसके बाद उसके डैड फ़ा के साथ क्या करेंगे इन सब के ज़िम्मेदार ताई रहेगा। कैट ऐसा नहीं चाहती थी। ऑलरेडी ताई के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, इसी वजह से वो खुद हीरेन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। जाने से पहले वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, वो ड्रिंक भी करती है। हीरेन ज़बरदस्ती कैट को नीचे लेकर के आता है जहाँ पर उसके डैड का भेजा हुआ चमचा पहुँच चुका था और कैट को फ़ा के अपार्टमेंट से निकलते हुए उसने देख लिया था। फ़ा के बारे में पूछता है। हीरेन झूठ बोल देता है कि वो यहाँ से भाग चुकी है और कैट को वापस घर ले चलने के लिए कहता है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुकी है, नशे में उसे घर लेकर के चलो। ताई फ़ा को स्टेयर्स के थ्रू नीचे लेकर के जा रहा था लेकिन तभी मैनेजर को डाउट हो जाता है। वो सीढ़ियों के पास जाता है चेक करने के लिए। उससे पहले कैट उस पर वोमिटिंग कर देती है जिसकी वजह से मैनेजर नहीं देख पाता है फ़ा को। उसके बाद वो लोग कैट को पकड़ करके लेकर जाते हैं और सही मौका पा करके ताई अपनी सिस्टर फ़ा को लेकर के वहाँ से चला जाता है। कैट हीरेन से कहती है क्या सच में डैड के कहने पर वो सब कर रहा है या इसमें उसकी खुद की मर्जी है। हीरेन कहता है कम से कम मेरे सामने तो ये नौटंकी मत करो, मुझे मालूम है तुम उन्हें डैड बुलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो, तो मेरे सामने डैड बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनका नाम लेकर के बोल सकती हो। और बात रही मेरी, तो मैं तुमसे इतनी ज़्यादा नफरत करता हूँ, जानना चाहोगी क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से बिज़नेस में मुझे कंपटीशन में टक्कर देने वाला कोई मिला। मैं अपना बिज़नेस तुम्हारे साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहता हूँ। इन सब का ओनर मैं अकेले बनना चाहता हूँ, तो इसी वजह से मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके कंट्री छोड़ करके भाग जाओ। कैट कहती है मेरी मॉम। हीरेन कहता है वो मैं नहीं जानता हूँ, तुम्हारी मॉम और तुम्हारी वजह से
मुझे अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ रहा है जो कि अब मैं नहीं चाहता हूँ। इसी वजह से तुम्हें मौका दे रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके इस घर से, इस सिटी से अपनी मॉम को लेकर के बाहर चली जाओ। हीरेन और कैट अपने डैड के सामने थे। हीरेन अपने डैड से झूठ बोल देता है कि फा वहाँ से भाग चुकी है, उसने पकड़ने की कोशिश तो की थी, और कैट का भी यही कहना था, जिस पर उसके डैड उन दोनों के शोल्डर को टाइटली पकड़ते हुए कहते हैं, चलो मैंने तुम दोनों की बातों को मान लिया, फा को तो मैं ढूंढ ही लूँगा, लेकिन अगर मुझे मालूम पड़ा कि तुम दोनों में से किसी ने झूठ बोला तो उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। कैट ताई को कॉल करके बता देती है कि फा को लेकर के उसके डैड एकदम से पागल हो गए हैं। उन्होंने अपने जासूस भी फा के पीछे लगवा दिए हैं। अगर फा उनके हाथ लगेगी तो ताई को वो कमज़ोर बना देंगे। इसी वजह से वो ताई को सजेस्ट करती है कि वो खुद के साथ अपनी फैमिली को कहीं सेव कर ले। ताई फा और ग्रैनी को सेव करना चाह रहा था, उसे अपनी नहीं पड़ी थी। इसी वजह से वो फा और ग्रैनी को कहीं सेफ जगह पर जाने के लिए कह देता है, जबकि फा जाना नहीं चाह रही थी। उसका कहना था अब तक वो इस भ्रम में जी रही थी कि हीरेन ने कुछ नहीं किया है, लेकिन अब सच्चाई उसके सामने है, हीरेन के भी बारे में और उसके घर वालों के भी बारे में। फा का कहना था कि इस प्रॉब्लम के टाइम में वो ताई को अकेले नहीं छोड़ेगी, बल्कि वो उसकी हेल्प करेगी और उसका सपोर्ट भी करेगी। इसी वजह से वो कहीं नहीं जाएगी। आगे मैनेजर को दिखाया जाता है, जो कि हीरेन के डैड को बताता है कि फा के बारे में उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं हुआ है। उन्होंने अपने जासूस भी लगवाए हैं, लेकिन फा कहाँ है इसके बारे में उन्हें अब तक नहीं पता चल पाया है। ताई लिन के पास कॉल करता है और उसके सिचुएशन के बारे में वो लिन को भी बता देता है। लिन उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है और ताई से कहता है कि वो अपनी फैमिली वालों की बिल्कुल भी फिक्र न करे, बल्कि वो अपना खुद का एक नया बिजनेस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करे। उसे किस तरीके से ग्रोथ करना है इसकी जिम्मेदारी लिन खुद पर लेता है। नेक्स्ट डे फा जब हीरेन की कंपनी में मीटिंग अटेंड करने के लिए आती है, तब हीरेन और कैट देख करके शॉक्ड हो जाते हैं कि उसे यहाँ पर आने की ज़रूरत क्या थी। फा यहाँ पर रिज़ाइनिंग लेटर हीरेन के डैड को देती है कि उन्होंने ही उसे मौका दिया है ये रिज़ाइनिंग लेटर देने के लिए। अब वो उनकी कंपनी छोड़ रही है और वो अब से कभी नहीं आएगी। हीरेन के डैड बस फा के बाहर जाने का वेट कर रहे थे, क्योंकि बाहर उनके गुंडे लगे हुए थे जो कि फा को किडनैप करने वाले थे। फा जब कंपनी से बाहर निकलने वाली थी, तब हीरेन उससे बात करना चाह रहा था। डैड मना करते हैं, लेकिन हीरेन अपने डैड की भी बात नहीं सुनता है और फा को रोकता है कि इस तरीके से वो कहाँ जा रही है। उसे कंपनी से रिज़ाइन देना था तो ठीक है, लेकिन कंपनी में वापस आने की ज़रूरत क्या थी। उसके डैड उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। फा कहती है बहुत सारे काम थे जो अधूरे थे, उन्हें पूरा करने के लिए आई थी, और लास्ट तो रह ही गया। तुम मुझे बता सकते हो क्या तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था या नहीं। हीरेन के पास जवाब नहीं था। फा समझ जाती है और वहाँ से चली जाती है, ये कहते हुए कि आज से तुम्हारा और मेरा रिलेशनशिप जो भी था सब कुछ ख़त्म हो गया है। ब्रेकअप कहकर चली जाती है। जबकि हीरेन फर्स्ट टाइम फा को लेकर के कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो चुका था। वो उसके बारे में वो सारी चीज़ें याद करता है जब फा के रहने पर हुई थी। हीरेन के डैड के भेजे हुए गुंडे फा को किडनैप करने के लिए तैयार थे, लेकिन फा के साथ कैट भी थी। इसी वजह से किडनैपिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। कैट को डाउट होता है, इसी वजह से वो ताई के पास कॉल करती है। ताई अपने कुछ बंदों को भेज देता है ताकि वो कैट और फा को सेव कर सके। ताई के बंदे बड़ी ही चालाकी से हीरेन के डैड के भेजे हुए गुंडों के कार के टायर को पंचर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग फा और कैट को किडनैप नहीं कर पाते हैं। हीरेन की कंपनी में रिजाइन देने के बाद फा लिन के पास आई हुई थी उसे मिलने के लिए, जहाँ पर ताई पहले ही से था। लिन फर्स्ट टाइम फा और कैट से मिलता है। मिलकर काफ़ी खुशी होती है। वो कुछ बातें करना चाह रहा था, लेकिन कैट सामने थी। इसी वजह से कैट से सॉरी बोलते हुए उसे बाहर जाने के लिए कह देते हैं। कैट बाहर जाती है। ताई कैट से कहता है कि वो उन सारी सिचुएशन को गलत तरीके से ना ले। वो उसके डैड हैं, उसे लेकर के काफ़ी परेशान होते हैं। बस इसी वजह से आगे लिन को दिखाया जाता है, जो फा से पूछता है कि क्या वो सच में सुधर गई है, अब वो करना क्या चाहती है अपनी लाइफ में। फा का कहना था कि वो अपने ब्रदर ताई की हेल्प करना चाहती है। फा के साथ ब्रेकअप होने की वजह से हीरेन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और नशे में वो सारी चीज़ें याद करता है जब उसने फ़ा के साथ गलत किया था। उसने तो फ़ा को प्रॉफिट के लिए यूज़ किया था, लेकिन अब उसे रियलाइज़ हो रहा था कि सच में वो फ़ा को लाइक करता है। वो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था। फा भी ताई की कंपनी को ज्वाइन कर लेती है और कंपनी में आते ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देती है।
ताकि वो ताई की कंपनी को इंक्रीज कर सके। कुछ टाइम के बाद एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। उस इवेंट में किसी बिलियनर के आने का इंतजार सभी लोग कर रहे होते हैं। यह पोंग जो कि हीरेन के डैड के साथ बिजनेस करता है, उसे पहली नज़र में कैट काफ़ी पसंद आई हुई थी। वो कैट के साथ बातें कर रहा था, तभी कैट के फ़ोन पर मैसेज आता है कि उस चिपकू से वो ज़रा दूर रहे। वो आसपास देखने लगती है कि ताई का मैसेज है, तो ताई उसे देख कहाँ से रहा है, जबकि ताई स्माइल कर रहा था। और यहाँ पर एंट्री होती है ताई की ग्रैंड वाली, वो भी उसकी सिस्टर फा के साथ और लिन के साथ। और मालूम पड़ता है कि वो बिलियनर कोई और नहीं बल्कि ताई ही है। ताई ने बहुत जल्दी इतना सब कुछ अचीव कर लिया था, इसकी वजह से हीरेन और उसके डैड को काफ़ी बुरा लगता है। टी हीरेन के साथ फा के पास जाती है। उसे मालूम था कि फा पहले हीरेन को लाइक करती थी, इसी वजह से वो उसे जलाने की कोशिश करती है। तो बदले में फा टी को करारा वाला जवाब देती है। इवेंट में कुछ अमीर बाप के बिगड़े हुए औलाद कैट को फोर्स करते हैं ड्रिंक करने के लिए। तभी वहाँ पर ताई आ जाता है, जो कि कैट को ड्रिंक पीने नहीं देता है। ताई और कैट इवेंट में इस तरीके से रिएक्ट कर रहे थे मानो वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। हीरेन की मॉम चोरी छुपे उन लोगों की वीडियो बनाती है जब वो दोनों चुपके से स्विंग पर जा रहे थे, और इसके बारे में वो हीरेन के डैड को सबूत के साथ दिखाती है कि किस तरीके से वो उनके ही दुश्मन के साथ लव शो कर रही है। कैट काफ़ी डरी हुई थी कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। हीरेन के डैड काफ़ी गुस्से में थे। वो कैट को बहुत बुरी तरीके से थप्पड़ मारते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई है उनके दुश्मन से प्यार करने के लिए। यहाँ पर वो कैट से कहते हैं कि बहुत जल्द वो उसकी शादी पोंग से करवाने वाले हैं, जबकि कैट कहती है कि मैं पोंग से शादी नहीं करूँगी क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ ताई से प्यार करती हूँ। कैट को बैड न्यूज़ मिलती है और मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम मर चुकी है। कैट अपनी मॉम के ही सारे तो जी रही थी और वो भी इस तरीके से उसे अकेला छोड़ करके चली गई हैं। वो बहुत बुरी तरीके से रोती है कि बेहोश हो जाती है। मैनेजर को साई पर डाउट होता है, इसी वजह से वो साई को बहुत बुरी तरीके से मारता है कि अगर दोबारा से कैट को उसने कोई भी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगा। साई जब घर वापस आता है तब उसकी वाइफ उसकी चोट दे करके पूछती है। साई अपनी वाइफ को परेशान नहीं करना चाह रहा था, इसी वजह से झूठ बोल देता है कि मैं काम करते हुए बस गिर गया था। आगे दिखाया जाता है ताई को, जो कि साई के पास आता है और उससे कहता है अगर उसने उसका साथ दिया तो वो उसकी फैमिली को भी बचा लेगा, साथ ही साई को भी बचा लेगा। लेकिन साई डर रहा था हीरेन के डैड की वजह से। साई अपनी वाइफ और अपने बच्चे को लेकर के कंट्री छोड़ करके भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बारे में हीरेन के डैड को मालूम पड़ जाता है और वो अपने मैनेजर को कहकर साई को किडनैप करवा लेते हैं। बेचारा साई आज ही कंट्री छोड़ करके भागने वाला था और आज ही वो पकड़ा गया। बड़ी ही चालाकी से वॉशरूम का बहाना बनाकर वो कैट के पास अपना लोकेशन और मैसेज सेंड कर देता है। जबकि कैट बेहोश थी, उसे कुछ भी आइडिया नहीं था। जब वो होश में आती है तब वो वहाँ से जाने का ट्राई कर रही थी। नर्स मना करती है लेकिन ज़बरदस्ती वो जा रही थी। उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। ताई उससे मिलने के लिए आता है। वो उसे हक करके रोती है और बताती है कि उसकी मॉम भी अब इस दुनिया में नहीं रही। कैट अपनी लाइफ में थोड़ी सी शांति चाहती थी, इसी वजह से वो ताई से कहती है कि वो उसे कहीं दूर लेकर के जाए। ताई उसे लेकर के जा रहा था, लेकिन सामने हीरेन के डैड आ जाते हैं, जो कैट को इतनी आसानी से लेकर के जाने तो नहीं देना चाह रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर से ताई को रोक सकते थे, लेकिन हॉस्पिटल में इतने सारे लोग थे कि वो अपनी पावर नहीं दिखा सकते थे, और इसी वजह से ताई कैट को उनकी आंखों के सामने ही लेकर के चला जाता है। साई गुंडों से रिक्वेस्ट करता है कि उसे लास्ट टाइम अपनी वाइफ से बात करने दिया जाए। उसे फ़ोन तो दे दिया जाता है। वो बजाय अपनी वाइफ को कॉल लगाने के वो कैट के पास कॉल लगाता है, जो कि ताई ने रिसीव किया था। साई को नहीं मालूम था, वो उसे कैट समझ रहा था और अपनी वाइफ और अपने बच्चे की हेल्प के लिए उससे कहता है। ताई साई के बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां पर उसकी वाइफ और उसका बेटा इंतज़ार कर रहे थे साई का। ताई साई की वाइफ को सब कुछ बताता है और उसके बेटे और उसकी वाइफ को सेव कर लेता है। ताई अपने गार्ड्स के साथ कैट को लेकर के उसकी मॉम के फ्यूनरल में आया था, क्योंकि अकेले आना खतरे से खाली नहीं था। कैट अंदर जाती है और अपने मॉम का फ्यूनरल अटेंड करती है, तो वहीं पर ताई के पास धमकी वाला मैसेज आता है कि सिर्फ 10 मिनट हैं, उसके बाद हंगामा शुरू होगा। फ्यूनरल से जब सब लोग चले जाते हैं तब हीरेन के डैड अपने बंदों को ऑर्डर देते हैं और कैट को वापस घर ले चलने के लिए कहते हैं। कैट नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती उसे वहाँ से लेकर के जाया जा रहा होता है और इस बीच सभी लोगों में फाइटिंग हो रही होती है। तभी वहाँ पर फा भी मीडिया को लेकर के आ जाती है। मीडिया के आ जाने की वजह से हीरेन के डैड ज़बरदस्ती कैट को वहाँ से नहीं लेकर के जा पाते हैं
और कैट ताई के साथ सेफली वहाँ से चली आती है। साई अपनी जान बचा करके उन गुंडों से अपना पीछे छुड़वाते हुए भाग रहा था। तभी एक कार आती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कार से कुछ गार्ड निकलते हैं और उसे ज़बरदस्ती बैठा लेते हैं कार में और वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। साई डर रहा था कि उसे फिर से किडनैप कर लिया गया है, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कि ये सब कुछ लिन ने करवाया था, क्योंकि ताई ने उसे सब कुछ बता दिया था। साई को जब यहाँ पर सच्चाई के बारे में मालूम पड़ता है कि उसकी वाइफ और उसका बच्चा दोनों ही ठीक है, तब वो उन दोनों से बात करता है। वो काफ़ी खुश था कि उसकी वाइफ और उसका बच्चा सेफ है और उसकी भी जान को लिन ने बचाया है, तो वो उन्हें थैंक्स बोलता है। लिन ताई के पास कॉल करता है और ताई को बताता है कि उसने साई को भी सेव कर लिया है। जब यहाँ पर बातों को कैट सुनती है तब साई के साथ क्या हुआ ये पूछती है। ताई भी उसे सब कुछ बता देता है कि किस तरीके से साई को ख़त्म करने के लिए हीरेन के डैड ने उसका किडनैप करवाया था और उसकी वाइफ और उसके बच्चे को भी वो हर्ट करना चाहते थे, लेकिन सब कुछ अब ठीक है। कैट कहीं दूर जाना चाह रही थी, इसी वजह से ताई उसे अपने फार्म हाउस पर लेकर आता है जो कि विलेज साइड पर था। हीरेन के डैड को बहुत बड़ा धक्का लगता है जब उन्हें मालूम पड़ता है कि ना ही कैट मिल रही है, ना ही ताई, ना ही फा, ना ही उसकी ग्रैंड मदर, सब गायब हो चुके हैं। तब वो बहुत गुस्सा कर रहे थे। हीरेन ने अपने स्पाई को लगाया था और उसे मालूम पड़ा कि इस वक्त फा कहाँ पर शिफ्ट हुई है। हीरेन फा को फॉलो करता है और उसे कहता है कि अगर वो कैट के बारे में जानती है कि कैट इस वक्त कहाँ पर है तो वो उसे बता दे, लेकिन फा उसे कुछ भी नहीं बताती है। अपनी मॉम को खोने के बाद कैट डिप्रेशन में चली जाती है। उसके फेस से स्माइल गायब हो चुकी थी और दोबारा से स्माइल लाने के लिए अब ताई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। वो कैट की मॉम के लिए प्रेयर भी करवाता है और घूमने फिरने की भी प्लेसेस पर जाता है और फाइनली काफ़ी स्ट्रगल के बाद एक छोटी बच्ची के थ्रू कैट के फेस पे स्माइल आ जाती है। ताई बहुत ही ज़्यादा खुश था एंड यहाँ पर वो कैट के पास जाता है और उसे कहता है उसके फेस पे ये स्माइल देखने के लिए उसे बहुत ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ा, लेकिन थैंक गॉड कैट ने स्माइल तो किया। साई की वजह से ताई की लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आए थे इन सब के लिए साई उसे सॉरी कह रहा था कि वो उसे माफ़ कर दे और साथ ही उसे थैंक्स भी बोल रहा था कि ताई पर अगर उसने ट्रस्ट किया होता तो शायद सिचुएशन पहले ही कंट्रोल में हो जाती, लेकिन अब वो उस पर ट्रस्ट करता है और ये भी बताता है कि वो हीरेन के खिलाफ़ गवाही भी देगा कि हीरेन की वजह से उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था।